नमस्कार प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे प्रधान जी, आप जनता की सेवा करने के लिए प्रधान बने हो या जनता को लूटने के लिए प्रधान बने हो? अरे ये क्या कह रहे हो? जनता को लूटने के लिए मतलब कहना क्या चाहते हो? आपके गांव में इतना ज्यादा गरीबी है और आप गरीबों का बजट खा जाते हो। गांव की गरीबी कैसे दूर होगी? आखिर बात क्या है, पहले ये तो बताइए। अरे प्रधान जी, आपके गांव में 3 लोग रहते हैं, मोनू, गोलू और राजू। ये तीनों बहुत ज्यादा गरीब हैं बेचारे। इन तीनों का घर तो बना है लेकिन घर के ऊपर छत नहीं है। उन बेचारों के पास काम धंधा भी नहीं है और बेचारे सब भूखे मर रहे हैं। आप एक आवास योजना से आवास दिला देते और उसके बाद नरेगा में कोई काम दिला देते, उनकी गरीबी थोड़ी दूर हो जाती। लेकिन तुम सारा पैसा खाकर बैठ जाते हो। अरे साहब, उन तीनों की तो बात ही ना करो। वो तीनों बहुत ही चालाक और चतुर हैं। और तो और उन तीनों को आवास का पैसा मिला था। पैसा मिला था तो कहाँ गया सारा पैसा और आवास कहाँ पे बना है? अरे साहब मेरी बात सुनिए। एक ने तो अपना पैसा दारू शराब में उड़ा दिया और दूसरे ने नाच में उड़ा दिया और बचा तीसरा, उसने फैशन स्टाइल में सारा पैसा उड़ा दिया। इसी तरह तीनों का सारा पैसा खत्म हो गया। समझ गया। अपना दिमाग लगा के सारा पैसा अंदर कर लिए हो और बेचारे गरीब पर इल्जाम लगा रहे हो। सब समझता हूँ मैं, सब समझता हूँ। इन सरकारी अधिकारियों का सब समझता हूँ मैं। देखो ऐसा है प्रधान जी, आपने उनकी तो कोई मदद नहीं की है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उनकी मदद करूँगा और उनकी गरीबी मैं दूर करूँगा। सर जी, वो लोग ना जिस हाल में हैं उसी हाल के पात्र हैं। वो लोग जैसा कर रहे हैं वैसा भोग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आप उनकी मदद मत करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। अच्छा प्रधान जी, पछताएगा कौन ये तो समय बताएगा। लेकिन आपने बहुत गलत किया है। गरीबों का हक मार के आपने बहुत गलत किया है। आपको इसका फल जरूर मिलेगा। अरे सर जी, आप नहीं समझ रहे हो। आपको मेरे बारे में जानना है तो एक बार गाँव में जाओ, सब लोगों से पूछो। सब लोग आपको बताएंगे कि कितने अच्छे हैं प्रधान जी। सब प्रधान यही कहते हैं जो आप कह रहे हो। जो आप कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। बहुत गरीबों के हक का पैसा नहीं मारना चाहिए। आज तो मैं जा रहा हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं, गरीबों का पैसा खा जाते हैं। आइए सर, आइए यहाँ पे बैठिए सर जी, आइए बैठिए सर जी, बैठिए यहाँ पे बैठिए। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लो मैं बैठा ही हूँ। ये गरीब का घर है, बैठने के लिए बेंच मिलेगा। आप तो वहाँ अपने यहाँ सोफे पे बैठते होंगे। अरे गरीब वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बैठे जा रहा हूँ मैं। सर आप दिल से बहुत अच्छे हो। अरे भाई, इंसान ही इंसान के काम आता है। सर प्रधान जी ने कुछ बताया? क्या कह रहे थे प्रधान जी? अरे हाँ, मैं गया था प्रधान जी के पास, लेकिन प्रधान जी तो बोल रहे थे कि तुम लोग सारा पैसा निकाल कर खा गए हो। क्या बात कर रहे हो सर जी? जब हम लोगों को पैसा मिला ही नहीं है तो हम लोग क्या निकाल के खा लेंगे? आप बताओ क्या खा लेंगे? हम लोगों ने तो बैंक में खाता खुलवाया था, लेकिन प्रधान जी सारा पैसा निकाल के खा गए हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम भोले वाले हैं, प्रधान ने हमको मूर्ख बना के सारा पैसा निकाल लिए हैं। सर जी कहो तो हम लोग कसम खा लें, हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिला है, 1 पैसा नहीं मिला है हम लोगों को। प्रधान जी से बात हुई थी। प्रधान जी तो कह रहे थे कि तुम तीनों का पैसा आया था। किसी ने तो नाच में सारा पैसा उड़ा दिया और किसी ने दारू में उड़ा दिया। हे भगवान, ये धरती फट जाए, मैं इससे मैं समा जाऊं। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं प्रधान जी हम लोगों के ऊपर। अरे नहीं राजू भाई, ये क्या बोल रहा है तू भाई? ऐसा मत बोल भाई, ऐसा मत बोल। जो गरीब लोगों के दिल पर बीतता है वो अमीर लोग क्या जाने। जो हमारे दिल पर बीतता है वो प्रधान जी क्या जाने। आवास योजना आया था राजू का, इन्हीं से पूछ लो कहाँ कहाँ पर पैसा किस किस को देना पड़ा है और इनको कितना पैसा मिला बाद में। सर जी, प्रधान जी ने मेरा आवास का पैसा पास करवाया और खाता खुलाने के लिए 1000 रुपए भी दिया। बैंक में जो पैसा आया था उसमें से 10,000 रुपए सेक्रेटरी को देना पड़ा, बाकी 5,000 रुपए इधर उधर देना पड़ा। इसी तरह सारा का सारा पैसा खत्म हो गया और बोलते हैं कि नाच गाने में सब पैसा उड़ा दिए हैं। झूठ बोलते हैं प्रधान जी। मेरे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं, तो उड़ाऊंगा कहाँ से? पैसे की खातिर हम लोगों ने 1 महीने तक बहुत दौड़ भाग किया, तब जाकर 10,000 रुपए हाथ में आया। उसी भाग दौड़ में हम लोग बीमार हो गए और वो 10,000 रुपए उसी समय खर्च हो गया दवाई ववाई लाने में। ये जो सारा हथकंडा है ना, सब मैं समझता हूँ। गांव से ही बिलोंग करता हूँ मैं, सब मुझे पता है। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, परेशान मत हो, मैं इन सबको देख लूंगा। देखो सर, वो बड़े आदमी हैं, जो कहते हैं सब लोग वही मान लेते हैं। हम लोग बहुत गरीब हैं, रोटी खाने का पैसा नहीं है। क्या रोटी खाने का पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दाल चावल खा लिया करो। देखो अब तुम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम तीनों का लोन पास करवा दूंगा। 1-1 लाख रुपए दिलवा देता हूँ। कोई छोटा मोटा काम धंधा कर लो, उसके बाद जिंदगी आराम से जियो, मजे से जियो और गरीबी और भी हटा दो ये सब। अरे सर, हम लोगों के पास क्या है? खेत पात तो है नहीं, किस चीज पे लोन दोगे आप ये बताओ? सर ऐसे कोई लोन
तुम लोगों की गरीबी देखकर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं अपने गारंटी पर तुम तीनों को लोन दिला दूंगा, बस ईमानदारी से किस्त जमा करते रहना। सर जी, किसी तरह लोन का पैसा दिला दो, हम लोग पाई पाई करके लोन का पैसा भरते रहेंगे। हमारे ईमानदारी का मिसाल आसपास के गांव के सभी लोग देते हैं, कोई आज तक हमें बेईमान नहीं कर पाया है। समझता हूँ, ईमानदार हो तभी तो इतना ज्यादा गरीब हो। हम लोग 250-250 रुपए में मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चलाते हैं। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। सर जी ये बताइए लोन कब तक पास हो जाएगा? परेशान मत हो, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, बस 2 दिन लगेंगे। 2 दिन में तुम लोगों का पैसा मिल जाएगा। 2 दिन में मिल जाएगा? तब तो बहुत बढ़िया, हम लोग अपना कुछ काम धंधा कर लेंगे जिससे 2-4 पैसे कमाते रहेंगे। बहुत जरूरी है, पैसे का बहुत जरूरी है। मन लगा के कोई काम करो और आगे बढ़ो, सरकार की भी यही नीति है और हम भी यही कहते हैं। आप हम लोगों के लिए मसीहा बन के आए हो, भगवान करे कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाओ और बहुत तरक्की करो जिंदगी में अपने। अब परेशान मत हो तुम लोग, मैं जा रहा हूँ बैंक और तुम लोग भी पीछे से आ जाओ, आज ही सारा कार्यवाही कर देता हूँ। सर जी बैंक में क्या क्या लेकर चलना है बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए थोड़ा। ज्यादा कुछ नहीं लेकर जाना है, आधार कार्ड ले लो और पैन कार्ड ले लो और पासबुक ले लो, बस इतने में काम चल जाएगा। जो प्रधान ने खाता खुलवाया था कहो तो वही वाला ले लेता हूँ। नहीं, वो नहीं चलेगा, आप लोगों को मेरे बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। सर जी आप चलिए, हम लोग आ रहे हैं। जल्दी आना बैंक में। अब क्या करेंगे? अब करना क्या है, अब तो मजे ही मजे हैं पूरे। चलो चलो नहाओ धो, चलते हैं बैंक में जल्दी से। अरे वाह भाई, 1-1 लाख रुपए तो फ्री में मिल जाएगा, ना कुछ करना पड़ेगा ना कुछ देना पड़ेगा, ना इधर ना उधर कुछ नहीं करना पड़ेगा, फ्री का मिल रहा है, समझ लो। चलो चलो जाओ यार, जल्दी से सब लोग तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी जाओ अपने घर से तैयार होके जल्दी आओ, तब चलते हैं। देखता हूँ क्या किया इन लोगों ने 1 महीने में। अरे मोनू, ओ मोनू, अरे बाहर निकलो भाई। अरे यार मैं तो चौराहे पे जा रहा था और ये साहब कहाँ से आ गए? यार कुछ ना कुछ तो सोच के जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे साहब आप नमस्ते। नमस्ते, मोनू को अंदर से बुला दीजिए। अरे सर पहचाना नहीं मुझे, मैं ही तो हूँ मोनू। अरे मोनू, ये नेतागिरी वाला वस्त्र धारण करके कहाँ जा रहे हो? अरे साहब मैं नेतागिरी में उतर आया हूँ, पिछले 10-15 दिनों से मैं यही कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। मेरे गांव वाले सब लोग मुझे नेता नेता कहकर बुलाते हैं, नेताजी। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है ना कि इस बार मैं प्रधानी लड़ जाऊँ, प्रधानी की सीट पे खड़े हो जाऊँ। और एक बात और, प्रधानी में जीत जाऊंगा, मैं पक्का जीत जाऊंगा, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। अरे ये क्या, तुमने तो पैसा लिया था कोई छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए, लेकिन तुम तो नेतागिरी में उतर आए। अरे साहब यही तो आपको पता नहीं है, राजनीति में बहुत ज्यादा पैसा है। जैसे ही मैं चुनाव जीत गया, जितना पैसा आपने मुझे दिया था ना उसका डबल पैसा दूंगा आपको, आप कोई भी टेंशन मत लो। पहले टेंशन में तू था, लेकिन आज टेंशन में मैं हूँ। मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ, मैं 2 गुना पैसा क्या करूँगा। मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, ठीक है? जितना ब्याज का पैसा बनेगा उतना लाकर हर महीने जमा करवाते रहना। और हाँ, 1 महीना हो गया है, इस महीने का किस्त जमा करना है। इस महीने का किस्त कहाँ है? लाओ निकालो जल्दी से दो। अरे साहब आप किस्त का तो टेंशन लो ही मत, समझ लो आपका किस्त मिल गया आज। जब किस्त का समय आएगा तो आप बता देना, मैं भर दूंगा किस्त। अरे भैया मैं कितनी बार बोलूं, किस्त का समय आ गया है। पहले तो तुम ये बताओ, जब तुम कुछ काम धंधा करते ही नहीं हो तो आगे का और अब का किस्त कैसे भरोगे? लोन का पैसा लेकर तुम तो प्रधानी लड़ रहे हो। सर अगर मैं प्रधानी जीत गया तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप टेंशन मत लो, मैं आपका किस्त भर दूंगा, हजम नहीं करूंगा आपका पैसा। देखो मुझे तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, जिस हिसाब से तुम ये सब काम कर रहे हो। पैसा पाते ही पगला गए हो का? सठिया गए हो? मैं तो लग रहा है तुम बौरा गए हो। अरे सर ऐसी बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, इस बार जीत पक्की है प्रधानी की। देखो मैं पहले से ही सावधान करे दे रहा हूँ भाई, या तो सारा पैसा बैंक में जमा कर दो, और अगर तुमको नेताही करनी है तो अपने पैसे से करो, लोन का पैसे से नेताही मत करो। अरे साहब मेरे पास इतना ही पैसा होता ना तो आज मैं प्रधान होता, मेरे पास पैसा नहीं था तभी तो लिया आपसे। क्या भाई साहब ऐसा कोई करता है? मैंने तुमको पैसा दिया था, लोन दिलवाया था घर परिवार चलाने के लिए, और तुम प्रधानी लड़ रहे हो। अरे साहब
मैं तो सरकार चलाने की सोच रहा हूँ और आप परिवार के पीछे पड़े हो। अरे सर जी, थोड़ा मुझे चौराहे पे जाना है, मेरे कुछ आदमी लोग आए हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखो, तुम कहीं पर भी जाओ, लेकिन मेरा सारा पैसा जमा हो जाना चाहिए, और अगर पैसा जमा नहीं हुआ तो तुम्हारे ही गांव से तुमको उठवा लूंगा। ठीक है साहब, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, नमस्ते। लगता है गलत लोगों को लोन दे दिया है। ये देखो, पैसा पाने के बाद प्रधानी लड़ रहे हैं। अब अगली बार इससे मिलता हूँ, फिर इसको बताता हूँ। अब जाके देख लेता हूँ दूसरा वाला क्या कर रहा है। कोई काम धंधा चालू किया कि वो भी इसी की तरह ऐश कर रहा है। अरे मेरे देवता, अरे मेरे प्रभु आ गए, आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, बड़ी देर से इंतजार कर रहा था आपका मैं। मेरा इंतजार कर रहा था? हाँ साहब, हाँ। अच्छा तो ये बता, किस्त जमा करने का समय आ गया है और तू दिन में दारू पीकर घूम रहा है इधर। शराब मैं नहीं पीता हूँ साहब, ये तो मेरी मजबूरी पिला रही है मेरे को शराब। अरे अरे अरे, पहले थोड़ा दूर होकर बात कर। अच्छा ये बता, क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है जो तू शराब पी रहा है? मैंने तुमको लोन दिलवाया था कोई छोटा मोटा काम करने के लिए, लेकिन नहीं, तुम तो लोन का पैसा लेकर दारू पीकर सारा पैसा उड़ा रहे हो। हम कौन होते हैं परिवार चलाने वाले, वो तो ऊपर वाला होता है, उसके मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और अगर मैं शराब पीता हूँ तो उन्हीं की देन है, तभी तो शराब पी रहा हूँ। तुम पैसे का सिर्फ तहस नहस कर रहे हो और कुछ नहीं। पैसे की बात क्या कर रहे हो साहब? न तुम कुछ लेके आए थे, न तुम कुछ लेके जाओगे, और ना ही हम कुछ लेके आए थे और ना ही हम कुछ लेके जाएंगे। मुट्ठी बांध कर आया था और हाथ फैला के जाऊंगा। पर वचन तो बहुत बढ़िया दे रहे हो। तुमको तो साधु बाबा होना चाहिए, भला दो चार पैसा तो कमाते। अरे साहब आप घबराओ मत, मैंने बहुत बड़ा काम चालू किया है। दारू के भट्टी का टेंडर डाला हूँ, टेंडर। क्या टेंडर? हाँ, जिस दिन टेंडर पास उस दिन मेरे नाम से दारू की 10 भट्टी चलेगी, उसी में आपका पैसा भी दे दूंगा। कौन सा दिक्कत है, पैसे ही पैसे होंगे मेरे पास। देखो राजू, मैंने तुमको लोन दिलवाया था कोई काम करने के लिए। काम तो ही कर रहा हूँ, दारू का टेंडर डाला हूँ, टेंडर पास हो जाएगा, बस पैसा ही पैसा। ठीक है ठीक है, तुमने बहुत दारू पी लिया है और बहुत टेंडर डाल लिया है। अगर मेरा लोन का पैसा नहीं जमा होगा फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। सुनो सुनो सर जी, ना तो आप मुझे कुछ देने वाले होते हो, ना मैं आपको कुछ देने वाला होता हूँ। बात बराबर, जो दे रहा है वो ऊपर वाला दे रहा है, परमात्मा दे रहा है, भगवान दे रहा है, आप कुछ नहीं दे रहे हो। अरे बाप रे बाप, इसकी ऐसी की तैसी, मैं किस शराबी के पाले पड़ गया। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब जो मैंने पैसा दिया तुम्हें वो मैंने नहीं, भगवान ने दिया है। हाँ। फिर तुम काहे फटे कच्चे में घूम रहे थे? अब मैंने लोन पे पैसे दिलवा दिए हैं तो अब देने में नाटक कर रहे हो। अच्छा तो तुम ये बताओ, भगवान कहता है कि लोन लेकर दारू पियो। अरे सर जी, कभी कभार पी लेता हूँ, आदत थोड़ी है मेरी। देखो राजू, मेरी बात कान खोल कर सुनो। टाइम टाइम पर मेरा पैसा जमा हो जाना चाहिए। मुझे पहले से नहीं पता था कि तुम लोगों की इतनी ज्यादा आदत खराब है, नहीं तो मैं तुमको पैसे ही नहीं देता। मैंने बहुत बड़ी भूल की है तुम लोगों के ऊपर विश्वास करके। अरे साहब, मैं बहुत शरीफ हूँ, बहुत सीधा इंसान हूँ, मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। सब पैसा आपका पाइप पाइप देता हूँ। हे भगवान, कैसे कैसे लोग से पाला पड़ गया है। लग रहा है पैसे देकर मैं फंस गया हूँ। अब मैं इन लोगों से पैसे कैसे निकालूंगा और बड़े साहब को क्या जवाब दूंगा? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। ये लोग तो पैसा लेकर ऐश कर रहे हैं, ऐश मजे कर रहे हैं, मजे। इन तीनों में से कोई कुछ व्यापार नहीं किया। एक तो पैसा लेकर प्रधानी लड़ रहा है और दूसरे के पास गया तो वो दारू पीकर चिल मार रहा है, वो तो कहीं नाले गटर में अलग ही पड़ा रहता है। अब तीसरे के पास जाके देखता हूँ, उसने कोई काम धंधा किया कि उन दोनों की तरह नालायक निकल गया।